सही राम सर चाप धर, बंदो तुलसी के चरण, जिनकी नौ जग काज। कलि समुद्र भूरत लख्यऊ, प्रगट्यो शक्ति जहाज। बोल श्री सीताराम महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, गंगा मैया की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता के, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, सब संतों की, सब भक्तों की, हर हर महादेव। 2 मिनट नाम संकीर्तन सब कर लें। मधुरे मधुरे नाम सीताराम मधु मधु मधुरे मधुरे नाम सीताराम मधु मधुर पावने पावने नहीं, वो सत्संग अभी शुरू नहीं हुआ, वो वाले गुरु जी है, हमें उनका चाहिए। मधुरे मधुरे नाम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम तारने तारने वो भी देखेगा सबको। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार की महत्व। गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में विचार आया, भगवान के कई रूप को दर्शन किए लेकिन राजा राम रूप में दर्शन अभी तक नहीं हुआ। मन में विचार आया भगवान के राजा राम के रूप में दर्शन हो, साथ में चारों भाई हों, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ हों, श्री विभीषण जी महाराज हों, श्री सुग्रीव जी महाराज हों, हनुमंत लाल जी हों और श्री अंगद जी हो, पूरा परिकर समेत एक बार दर्शन हो। मन में ये लालसा थी। तो तुलसीदास जी महाराज एक बार चित्रकूट में उस समय निवास कर रहे थे, तो रात्रि के समय कामदगिरी के परिक्रमा के लिए चल दिए गोस्वामी तुलसीदास जी। ये कामदगिरी पर्वत वो है सज्जनों जहां भगवान 12 साल तक निवास किए हैं चित्रकूट में। वो कामदगिरी पर्वत वही है जिसमें सरकार
श्री राघवेंद्र सरकार 99 रास गुप्त किए हैं। श्री प्रिया प्रीतम जी, राम जी और किशोरी जी उस कामदगिरी पर्वत के नीचे गुप्त महारास भगवान 99 रास किए हैं। राम जी और श्री किशोरी जी, उस रास में किसी का प्रवेश नहीं था। श्री किशोरी जी के रास करते समय पैर की पैजनिया टूट गया तो सरकार हाथ पकड़ लिए, हे श्री किशोरी जी अब इसको यहीं रहने दे। अब एक रास महारास कृष्णावतार द्वापर में करेंगे। ये गुप्त रहस्य सबको नहीं मालूम है, इसलिए राघवेंद्र सरकार 99 रास चित्रकूट में किए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कामदगिरी की परिक्रमा करने के लिए जा रहे थे। मन में सोचते जा रहे थे कि प्रभु के विविध लीला विलासों का तो दर्शन हुआ, परंतु अभी मैंने राजा राम का दर्शन नहीं किया। हे प्रभु वह दिन कब आएगा? गोस्वामी जी मन में विचार कर रहे हैं, जब मैं आपको श्री जानकी जी सहित रथ सिंहासन पर, रतन सिंहासन पर विराजमान देखूं। उसमें भरतलाल जी छत्र लिए होंगे, श्री लखनलाल जी हाथ में चमर होगा लखनलाल जी के हाथ में, और श्री शत्रुघ्न लाल जी व्यजन दुड़ाते हुए हों। हनुमान जी के चरणों कमलों की सेवा में संलग्न हो। सुग्रीव, विभीषण, अंगद, परिकर विविधायुधों से सुसज्जित होकर अगल बगल खड़ा हो, ऐसा मन में विचार कर रहे थे। प्रभु जय जयकार कर रही हो और मैं आपके आरती उतार रहूं, ये भाव उनके मन में आया गोस्वामी तुलसीदास जी को। और परिक्रमा भी कर रहे थे कामदगिरी के, इसी भाव में डूबे हुए परिक्रमा कर रहे थे। तब तक अचानक ऐसा देखने में आया कि श्री राम लीला हो रही है, और उसमें प्रसंग क्या था? तो आज का राजगद्दी का ही प्रसंग दिखाया जा रहा था। मन में जो जो भाव तुलसीदास जी को उठे थे वे सब साकार दिखाई पड़ रहे थे। तुलसीदास जी उस अवर्षणीय शोभा, समाज एवं सुख साज को देखकर मुग्ध हो गए। हृदय बहुत हुलसाया। समीप चले गए तो उस समय राम जी का अभिषेक उपरांत आरती हो रही थी। गोस्वामी जी भी आरती उतारी और प्राण तथा परिक्रमा करके उसी झांकी को हृदय में बसाकर पुनः परिक्रमा पथ पर चल दिए। गोस्वामी जी जब परिक्रमा करके कामदगिरी की कुटिया पर पहुंचकर इन्होंने भक्तों से और संतों से आज की अद्भुत रामलीला की बहुत सराहना किए। कई तो लोग सुनते ही तुरंत दौड़ पड़े, समय भी स्वयं भी दर्शन करने के लिए, परंतु पूरी परिक्रमा घुमाए सब लोग, सबसे पूछे लेकिन कहीं भी रामलीला का पता नहीं लगा। सब भक्त लौट के आ गए। अंतोगत्वा पुनः लौटकर कुटी पर आ गए और उन्होंने तुलसीदास जी से सब बात कही। तब तो इन्हें संभलते देर नहीं लगी गोस्वामी तुलसीदास जी को। वह लीलाभिनय नहीं था बल्कि वास्तविक में लीला ही थी ठाकुर जी की। प्रभु की कृपा विचार कर गदगद हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी। कहते हैं, हत्या करी विप्रयेक तीरथ करवायो, कहो सुख राम भिक्षा दारी हत्यारे के, सुनिय अभिराम नाम धाम में बुलाए लियो, तियो लियो प्रसाद कियो शुद्ध गायो प्यारे को, भय दीजिए सभा कही बोली पठाए, आप कैसे गयो पाप संग लेके जय त्यारे को, पोथे तुम बाकी ही भाव नहीं साचो अजू, आते मत कौरी दूर कहे अंधियारों को।
भावार्थ व्याख्या इसका ये है, एक बार कोई एक ब्राह्मण हत्या करके फिर उसके प्रायश्चित स्वरूप बहुत से तीर्थों में घूमता फिरता काशी को आया। वह मुख में पुकार कर कहता था, राम राम मैं हत्यारा हूँ, राम राम मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके मुख से अति सुंदर भगवान नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान में बुला लिए और उसे अपनी पंक्ति में बिठाकर उसे भगवत प्रसाद पवाया, उसे शुद्ध कर दिया। फिर आपने राम नाम का उच्चारण करने वाले की एवं अपने प्रीतम श्री राम की कृति का गान किया। काशी के बहुत ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलवाया। सभी पंडितों ने आपसे पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुआ? प्रायश्चित पूरा हुआ बिना इस हत्यारे को, इस ब्राह्मण हत्यारे को आप कैसे दूर हो गया? बिना प्रायश्चित की हुई हत्या इसका अर्थात नहीं हुआ। फिर आपने उस जाति बहिष्कृत व्यक्ति को साथ बिठाकर भोजन कैसे करवाया? क्या आप बहिष्कार योग्य नहीं हुए? गोस्वामी जी को ऐसे ब्राह्मण समाज बोले। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि आप लोग धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ते भर हैं, केवल पढ़ते हैं, उसके वास्तविक रहस्य को जानकर विश्वास पूर्वक हृदय में धारण नहीं करते हैं। इसी से आपका मन और मत कच्चा है, वह अज्ञान अंधकार को दूर नहीं कर सकता है। गोसाई जी, काशी के पंडितों ने कहा, हम लोगों ने पुस्तक में राम नाम की महिमा पढ़कर देखी है, वह सच्ची कही गई है, परंतु हत्या करने वाला हत्यारा के पाप से मुक्त हो गया, इसका क्या प्रमाण है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आपको कैसे विश्वास होगा, सो कहिए, ब्राह्मण से गोस्वामी जी बोले। इस पर पंडितों ने कहा, इसके हाथ से यदि शंकर जी का नांदिया खा ले तो हम लोग इसे अपनी जाति पंक्ति में ले लेंगे। इस बात को आपने स्वीकार कर लिया, गोस्वामी जी स्वीकार कर लिए और उसे एक थाली में सजाकर प्रसाद दिया उस ब्राह्मण के हाथ में। सब लोग काशी में ज्ञान वापी के निकट नंदीश्वर के पास पहुंचे, जहां की शर्त रखी थी। श्री गोसाई जी ने कहा, हे नंदीश्वर, आपकी बुद्धि श्री राम नाम के प्रताप प्रभाव से सर्वदा सरस रहती है। जिस प्रकार जितनी श्री राम नाम की महिमा को आप जानते हैं, उस प्रकार उतनी महिमा का वर्णन मैं किस प्रकार से भी नहीं कर सकता हूं, किसी प्रकार से भी नहीं। यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम महिमा को प्रमाणित कीजिए। गोस्वामी जी ने नंदी से कहा। ऐसे प्रार्थना सुन कर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर प्रसाद खा लिया। सभी लोगों ने श्री रामचंद्र जी की एवं श्री राम नाम की जय जयकार किया। तुलसीदास जी की नाम निष्ठा पर बलिहार हो गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, और सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। समय पूरा होने को आ गया है सरकार। अब एक दोहा केवल रामचरितमानस का पाठ कर लें। समय के हिसाब से समय पूरा हो गया है। एक दोहा केवल रामचरितमानस का पाठ कर लें। उत्तरकांड दोहा नंबर 13 जी। उत्तरकांड दोहा नंबर 13। वेद भगवान की प्रार्थना करके जब अपने
धाम को गए तो श्री शंकर भगवान आते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं राज्याभिषेक के समय। सबके देखत वेदन विनती की न उदारे, अंतर ध्यान भय मुनि गए ब्रह्मा तेन के सुनि शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करते गद गद गिरा पूजित पुलके सही, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनी मंगल हारी भवन तुलसी दशरथ अजीर बिहारी। खुद ही कर। मंदन मंदन चारु तरंगित कायक काय मद मोह ममता रजनी विराकर मन जात की रात निभात किए मृग कुमोद करे, अतिनाथ अनाथ पाही हरे पिता बहु रोग वियोग निरोग है, भगवत निरादर के फल भव गात नहीं के पद पंकज प्रेम अति दीन मलिन सुखीन कही, जिनके पद पंकज पीठ अवलंब भवंति कथा, जिनके संत अनंत सदा कई राजन लोभन भानि मदा, इनके समदेव यही ते सब सेवक हो मुदा मुनि त्यागत जोष सदा, प्रेम निरंतर पद पंकज सेवक आदर की विचार मानस पंकज रघुवीर नमामि भव रोग महागद मानस परमायतनम महिपाल दीन जन्म हरत देव श्री रंग पद सरोज निभायनि, भगति सदा परनि उमापति राम गुण, परनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलास, तब प्रभु कपिने दिवाए सब विधि सुखे प्रतिमा, रामचंद्र जय। मंगल भवनि अमंगल हारी दशरथ अजीर, रामचंद्र